Hi guys, my name is Kabir and you are watching Platform Adventure of Time. And in today's session of Legal Magazine, we would be discussing about factum probandus. Factum probandus बोल लो या factum probans बोल लो, ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइंस ही हैं. हम देख लेंगे किस बारे में बातचीत हो रही है. तो factum probandus होता क्या है? Let's see. Factum probandus means relevant fact or the fact that proves. मतलब आगे समझते हैं भाई. इसको जब तक आप डिटेल में समझोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं. इट रिफर्स टू द एविडेंशियली फैक्ट और द फैक्ट प्रेजेंटेड इन कोर्ट टू प्रूव अ पॉइंट. दीज आर सपोर्टिंग एविडेंस और पीसेस ऑफ एविडेंस यूज्ड टू प्रूव अ सेंट्रल फैक्ट इन अ केस. इट्स रेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करता है और बोलता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जो रिलेवेंट बनाती है. फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट है, ठीक है, वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट कब बनता है? जब वो रिलेटेड होता है. अगर वो रिलेटेड नहीं है, एंसिलरी नहीं है, या फिर आपके मेन मुद्दे को जो डिस्प्यूट है उसको टच नहीं करता, तो वो रेलेवेंट नहीं है, वो इररिलेवेंट फैक्ट्स है. ठीक है, इररिलेवेंट फैक्ट की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती. मतलब नॉट महत्व, इररिलेवेंट फैक्ट कोई महत्वपूर्ण नहीं होते. ठीक है, महत्वाकांक्षा बोल रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण नहीं होते. सो महत्वपूर्ण नहीं होते मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते. क्यों? क्योंकि दीज आर नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट एंड इशू. फैक्ट एंड इशू से जो एसोसिएट करे वो होते हैं हमारे रिलेवेंट फैक्ट्स. अब लेट्स सी क्या किस बारे में बात है. फैक्टम प्रोबैंस रिफर्स टू द एविडेंस. अब देखो हम दो टर्म्स पढ़ने वाले हैं आज. सिर्फ एक लीगल मैगजीन में दो टर्म्स हैं. एक है फैक्टम प्रोबैंडा, एक है फैक्टम प्रोबैंस. फैक्टम प्रोबैंस रिफर्स टू द एविडेंशियल और रिलेवेंट फैक्ट डेटा कनेक्टेड टू द फैक्ट्स. जो आपका मेन फैक्ट है उससे कनेक्टेड फैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल चोरी हुई उससे कनेक्टेड फैक्ट्स क्या क्या हो सकता है, सोचो इस बारे में. और जो भी वो सारे फैक्ट्स है वो सब क्या बन जाएंगे? रिलेवेंट फैक्ट्स. कि वो घर में कैसे घुसा, कब उसने एंट्री ली थी, किससे चाबी ली थी, कैसे एंट्री लेने के बाद उसने कुत्ते को बेहोश किया, उसके बाद फिर उसने एक एक करके सब लोग को बेहोश किया एंड स्प्रे करके, और उसके बाद फिर सारा सामान लूटा और फिर वो गया. तो ये सारी चीजें क्या बनती है? एक रिलेवेंट फैक्ट्स बनती है. दीज आर सबऑर्डिनेट टू द ओरिजिनल फैक्ट एंड आर यूज्ड टू सपोर्ट और प्रूव द फैक्ट एंड इशू. ये जो है वो मेन फैक्ट एंड इशूज से कंसर्न होता है. अब चोरी हुई, ये आपका मूल मुद्दा है कि डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि चोरी हुई कि चोरी नहीं हुई, या चोरी स्टेज करी गई, या व्यक्ति ने खुद के घर में चोरी करवाई. ठीक है, जो भी है, या जो चोर थे वो ओनर ही था, या चोर ओनर के साथ एसोसिएट होके उसने अपने घर में खुद चोरी कराई. ये डिफरेंट जो भी आपके मुद्दे बन जाते हैं वो सब क्या है? आपके डिस्प्यूटेड फैक्ट्स. इस डिस्प्यूटेड फैक्ट्स की रेंज के नीचे आता है सब्सिडरी फैक्ट. ये जो सब्सिडरी फैक्ट होता है ये इस डिस्प्यूटेड फैक्ट को प्रूव करता है कि हाँ ये सच है कि नहीं. मतलब सीसीटीवी फुटेज थी कि नहीं थी. अच्छा, कोई कनेक्शन तो नहीं था, कोई बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन था जो ओनर ने चोर को दिया था. अच्छा, चोर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है ऑलरेडी. अच्छा, चोर का कोई कनेक्शन नहीं है आपके मालिक से. तो ये सारी चीजें क्या बनती है? फैक्टम प्रोबैंस बनती है. और जो मेन फैक्ट है वो क्या बनता है? फैक्टम प्रोबैंडास. The factum probans represent the evidence or information that demonstrate or proves the central point in the legal argument. तो मेन पॉइंट जो है लीगल आर्गुमेंट का ऐसे प्रूव होता है. अब थोड़े तीन कॉन्सेप्ट्स समझ लो, मतलब दो ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली और ये एक उसका कंक्लूजन है. लेट्स सी. Factum probandus refers to the fact and issue or the disputed facts that are contested or raised in a legal dispute. कि चोरी हुई नहीं हुई, ठीक है, मर्डर हुआ नहीं हुआ, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी कि नहीं, इस पे आपका टेनेंसी का एग्रीमेंट था कि नहीं था, ये बंदा इसका ओनर है कि नहीं. ये सारी चीजें क्या आती है? मेन फैक्ट आती है. तो मतलब फैक्टम प्रोबैंडम हो जाएगा. ये जो मेन फैक्ट है वो क्या है? फैक्टम प्रोबैंडम. नेक्स्ट है फैक्टम प्रोबैंस रिफर्स टू द एविडेंशियल और रिलेवेंट फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड टू द फैक्ट एंड इशू. मतलब क्या है? ये सब्सिडरी फैक्ट है जो इस मेन फैक्ट को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. अभी हमने देखा फैक्टम प्रोबैंडस रिफर्स टू द मेन फैक्ट दैट आर कंटेस्टेड इन द लीगल डिस्प्यूट. फैक्टम प्रोबैंडस रिफर्स टू द फैक्ट विच आर एविडेंशियल इन नेचर विच आर एसेंशियल टू प्रूव और एस्टैब्लिश द मेन फैक्ट. मतलब एक डिफरेंस बता दिया इसने कि यार फैक्टम प्रोबैंस और फैक्टम प्रोबैंडम के बीच में डिफरेंस क्या होता है. इसका यूसेज देख लेते हैं. एक बेसिक फैक्ट है उसको समझ लेते हैं. इन अ थेफ्ट केस द सिक्योरिटी कैमरा फुटेज शोइंग द सस्पेक्ट टेकिंग एन आइटम फ्रॉम अ स्टोर शेल्फ इज अ फैक्टम प्रोबैंस. एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, शेल्फ में से सामान उठा रहा है, ये क्या है? फैक्टम प्रोबैंस. और फैक्टम प्रोबैंडम क्या है? कि चोरी हुई कि नहीं हुई. ठीक है. फॉर एग्जांपल द फैक्ट एंड इशू इज वेदर ए हैज कमिटेड द थेफ्ट. That is factum probandum. The relevant fact is that A has criminal antecedents of committing theft for robbery. ठीक है. In a case of alleged breach of contract, the factum probandum might be the breach itself, while factum probantia could be the documents, testimony, and other things. मतलब फैक्टम प्रोबैंडम, फैक्टम प्रोबैंस आर वेरी डिफरेंट. फैक्टम प्रोबैंडम आपका मूल इशू होता है, फॉर एग्जांपल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, और फैक्टम प्रोबैंस उस चीज को प्रूव करने के लिए रिलेवेंट दो फैक्ट्स होते हैं जो इस चीज को प्रूव करेंगे. तो ये था फैक्टम प्रोबैंस फैक्टम प्रोबैंडम के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस. इस लीगल मैगजीन की सीरीज में हम लोग काफी सारे ऐसे लीगल मैगजीन लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए जो आपकी क्लैट, MACT, स्लैट एंड डिफरेंट एलिट टाइप के एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं. तो अगर ऐसे ही और
लीगल मैगजीन्स देखना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।